प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। होने का शरफ हासिल। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल नूर है। बेशक नूर आए। मैं ज्यादा अब टाइम नहीं कि बहुत तफसील करूं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक पेशानी से, मुबारक सुल्ब से ये नूर मुंतकिल होता 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 हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में आ गया था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। देखो फिर तुमने शुरू कर दिया, एक उठे, हमने उनको कुछ नहीं कहा तो बस अब फिर चंद लोग हो गए। इसका मतलब वहीं पर उनको भी रोक देना चाहिए था। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। देखो गौर से, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर पाक हजरत अब्दुल्लाह की मुबारक पेशानी में आ गया। पहले बताओ ईमानदारी के साथ, उलमा ना बोले आप बोले, हजरत अब्दुल्लाह कौन थे? माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह, यही के हो जुमा की मिलक में पढ़े लिखे लोग हैं। सुभान अल्लाह। एक ही बोला बेचारा, एक ने सबकी लाज रख ली। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल पाक के वालिद, नबी पाक के वालिद, उनका नाम है हजरत अब्दुल्लाह नूरे मुस्तफा। आदम से चलने के बाद हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में आ गया। तारीख बताती है अब्दुल्लाह चलते थे तो खुदा की कसम सामने रोशनी हुआ करती थी, नूरे मुस्तफा चमका करता था। अब्दुल्लाह की पेशानी नूरे मुस्तफा से मुनव्वर थी। मक्के में शोर था कि अब्दुल्लाह की पेशानी में एक नूर चमकता है, अब्दुल्लाह की पेशानी में एक नूर चमकता है। हजरात बहुत मुख्तसर, ये खबर निकलते 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 मक्के की चार दीवारी से निकली और निकलने के बाद शाम तक पहुंच गई। मुल्क शाम तक ये खबर पहुंच गई। मुल्क शाम के अंदर यहूदी कौम मौजूद है, यहूदी रहते हैं। सुनो कान खोल करके अजीजों, कौम यहूद आज भी मुसलमानों की दुश्मन है और ये यहूदी कौम कल भी मुसलमानों की दुश्मन थी। इनका बस न चला, वरना ये तो चाहते ये थे नबी दुनिया में न आए, अल्लाह के आखिरी रसूल दुनिया में न आए। जब उन्हें पता चला इस बात का कि मक्के के अंदर अब्दुल्लाह की पेशानी में एक नूर चमकता है, तो समझ गए कि अब मोहम्मद के आने का वक्त हो चुका है, आखिरी रसूल के आने का वक्त हो चुका है। सुनो तारीख, अल्लाह के रसूल पाक के वालिद को दुनिया से खत्म करने के लिए मुल्क शाम के अंदर 70 यहूदियों ने एक मीटिंग की है। 70 यहूदियों ने एक मीटिंग की, हथियारों को जहर में बुझाया, तलवारों को लिया, नेज़े को लिया, उस वक्त के जंग के जितने हथियार थे सबको जहर में बुझाने के बाद ये अज़्म मुसम्मम किया, हम मक्के जाएंगे और मक्के से जब लौटेंगे जब अब्दुल्लाह का खात्मा कर देंगे, अब्दुल्लाह का मर्डर कर देंगे, अब्दुल्लाह को कत्ल कर देंगे, ताकि अब्दुल्लाह खत्म हो जाए। न रहेंगे अब्दुल्लाह, न आएंगे दुनिया में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। ये था उन जालिमों का इरादा। किनका? जरा जोर से बोलो। यहूदियों का। ये उस कौम का इरादा था कि जिसकी नकल तुम आज कर रहे हो। ये उस कौम का इरादा था कि जिसके तरीके से आज मुसलमान खाता है, जिसके तरीके से अपनी शादी ब्याह में खिलाता है, जिसके तरीके से अपने बाल कटवा रहा है, जिसके तरीके पर अपने कपड़े पहन रहा है, जिसके तरीके पर हमारी बहन बेटियां चल रही है। ए मुसलमान सुनो कान खोल करके, ये ईसाई हो या यहूदी हो, कसम खुदा की इनका मेन मकसद, इनका अहम मकसद, इनका मेन पॉइंट दुनिया के अंदर यह है कि कोई भी सूरत हो अपने माल की कुर्बानी दो, अपना सब कुछ खर्च कर दो, मगर कोई भी सूरत हो इन मुसलमानों के ईमान को बर्बाद कर दो, मुसलमानों के दिलों से इनके रसूल की मोहब्बत निकाल दो, इस्लाम को मिटा दो, ईसाईयत को दुनिया में फैला दो। अल्लाहु अकबर। यह है इनका मकसद। लेकिन आज मेरी कौम उसी पर चल रही है। अपने नबी के तरीके को भूल चुके, अपने मुस्तफा की अदाओं को भूल चुके, अपने नबी के तरीकों को भूल चुके हो। जरा सुनो, ये 70 यहूदियों ने इरादा किया, कहां? मुल्क शाम में बैठने के बाद मक्का चलो, अब्दुल्लाह को कत्ल करेंगे, अब्दुल्लाह को खत्म कर देंगे। अल्लाह अल्लाह। चले आए कहां पर? मक्के में। आने का अंदाज ये है, रात को चलते हैं, दिन में छुपे रहते हैं, दिन में छुपते हैं और रात को चलते हैं। आ गए मक्के में। अब ताक
में है, इंतजार में है, कहीं अब्दुल्ला तन्हा मिल जाए, कहीं अब्दुल्ला अकेले मिल जाए तो हम उनका खात्मा कर दें, हम उनको कत्ल कर दें। अचानक एक दिन मुसलमानों, मेरे रसूलुल्लाह के वालिद पाक, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला मक्के की सरजमीन से निकले, मक्के से बाहर निकले, तने तन्हा है अब्दुल्ला, शिकार के लिए तशरीफ लेकर के गए। कोई साथी साथ में नहीं है, कोई दोस्त आपके साथ में नहीं, कोई घर का फर्द नहीं, बल्कि तने तन्हा है। अल्लाह अल्लाह, आज यहूदियों ने देख लिया, दिल के दिल में खुश होने लगे, खुश होने लगे। आज अब्दुल्ला तन्हा है, आज हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, आज हम अब्दुल्ला को खत्म कर देंगे, अब्दुल्ला का मर्डर कर देंगे। हजरत अब्दुल्ला को मुख्तसर यह है, चारों तरफ से 70 यहूदियों ने घेर लिया है। ए मुसलमानों, नौजवानों, जरा अंदाजा लगाओ, हजरत अब्दुल्ला तन्हा है, चारों तरफ 70 यहूदी है, वो भी हथियारों से लैस है, मारने के इरादे से आए हैं, लड़ने का अज़्म लेकर के आए हैं, कत्ल करने का अज़्म मुसम्मम करके आए हैं। अल्लाहु अकबर, घेर लिया चारों तरफ से किसको? हजरत अब्दुल्ला को। मेरे नबी के वालिद को हमला करना चाहते हैं, नबी पाक के वालिद को खत्म करना चाहते हैं, मगर उन जालिमों को पता न था कि पाला किससे पड़ रहा है, वो नहीं जानते थे कि हम खत्म किसको करना चाहते हैं। सुनो मेरे जुमले कान खोल करके, अपने इन मुक़द्दस उलमाए किराम की दुआएं चाहता हुआ अर्ज करता हूँ, उन्हें मालूम न था कि ये नूरे मुस्तफ़ा जो अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा है, मेरे रसूल पाक का मुक़द्दस नूर जो उनके वालिद की पेशानी को मुनव्वर कर रहा है। खुदा की कसम, ये वो नूर है, ये वो नूर है, ये वो नूर है कि उलमाए किराम ने लिखा है, इसी नूर के सदक़े से हजरत आदम को तौबा कबूल हुई थी। जोर से बोलो, यही वो नूर है जिसके सदक़े में हजरत नूह अला नबी जिना व अलैहि सलातु व सलाम की मुबारक कश्ती जूदी पहाड़ पर लगी थी। और सुनो, यही वो नूर पाक है जिसके सदक़े में अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की आग को गुले गुलजार बनाया था, जिसके सदक़े में दूसरों को आसानियां मिल रही थी। आज ये कितना ही मारना चाहते, मार ना सकते थे, इसलिए कि ये नूर मुस्तफ़ा है। खुदा की कसम, इस नूर को मोहम्मद की शक्ल में दुनिया में खुदा को भेज, बेशक बेशक हक कर दिया हमला अब्दुल्ला के ऊपर। तन्हा है अब्दुल्ला, मगर तारीख बताती है, गौर से सुन लो, ये अगरचे 70, मगर अचानक जब लोगों ने हमला किया, लिखा है किताबों के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अब्दुल्ला की हिफाजत के लिए, नूरे मुस्तफा की हिफाजत के लिए मक्के से नहीं, मक्के के अतराफ से नहीं, बल्कि लिखा है आसमान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को नाजिल फरमा दिया, फरिश्तों को उतार दिया, ऐसी मखलूक को उतार दिया तो इंसानों के मुशाबे न थी। वो मखलूक आई, आने के बाद कितने यहूदियों को कत्ल कर दिया, कितनों को भगा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के वालिद अब्दुल्ला को बचा दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की और से हजरत अब्दुल्ला के साथ जब ये मामला हुआ तो एक तारीख में यह है कि उसी जंगल के अंदर कहीं पास में एक शख्स मौजूद थे मक्के के, जिनका नाम है तारीख में हजरत वहब। कौन है बोलो जोर से जरा, हजरत वहब। ये हजरत वहब कौन है अभी आपको पता चलेगा। हजरत वहब ने देखा कि अब्दुल्ला का ये मकाम, अब्दुल्ला की ये अजमत, अब्दुल्ला की ये दराजत, अब्दुल्ला का ये मर्तबा, अब्दुल्ला की ये हैसियत कि जिनकी हिफाजत के लिए गैबी मखलूक आ रही है, जिनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ऐसे लोग, ऐसी मखलूक को नाजिल कर रहा है। समझ गए अजीम मर्तबा है, फौरन अपने घर गए। अल्लाह अकबर, अपने घर पहुंचे। जाने के बाद अपनी बीवी से बोले, बीवी कौन? हजरत बर्रा है। अल्लाह अकबर। सुनो मुसलमानों, ये हजरत वहाब कोई और नहीं बल्कि आमीना के बाप है। कौन है हजरत आमीना के?
बाप अल्लाह अकबर, उन्होंने अपनी बीवी से कहा, बर्रा से कहा, ए मेरी बीवी सुनो, आज जंगल में मैंने ऐसे ऐसे देखा है, अब्दुल्ला के साथ ये मारिका पेश आया है, अब्दुल्ला के साथ ये वाकया पेश आया है, इससे अब्दुल्ला की अजमत का पता चलता है। बीवी ने कहा था, मेरे आका फरमाओ तो सही, कहना क्या चाहते हो? ये सुना करके मकसद क्या है? बोले हजरत बाप, ए मेरी बीवी मैं ये चाहता हूँ, अब तुम देर मत करो, ताखीर मत करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में चली जाओ, अब्दुल मुत्तलिब के पास जाओ, अब्दुल्ला के बाप के पास जाओ, जाने के बाद उनसे कहो, ए अब्दुल मुत्तलिब, आप कुरैश मक्का के सरदार हैं, आप खाने काबा के मुतवल्ली हैं, आपकी बारगाह में एक पैगाम लेकर के आई हूँ, और वो पैगाम ये है कि अल्लाह ने आपको एक बेटा अता फरमाया है जिनका नाम अब्दुल्ला है, और खुदा ने मुझे एक बेटी अता की है जिनका नाम आमीना है, निहायत हसीनो जमील, निहायत खूबसूरत, निहायत पाक दामन, निहायत इफ्फत माब। ए अब्दुल मुत्तलिब, ए मेरी बीवी, जाने के बाद अब्दुल मुत्तलिब से कहना, ए मेरे आका, मैं इसलिए आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आपके बेटे के साथ मेरी बेटी का निकाह हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सुना इतना, हजरत बर्रा वहब की बीवी फौरन चली, आमीना की माँ चली, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में आ गई। अब्दुल मुत्तलिब ये कौन है? मेरे नबी के दादा हैं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह के वालिद हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे रसूल पाक के दादा हैं, उनकी बारगाह में आ गई हजरत बर्रा। आने के बाद अर्ज किया, ए अब्दुल मुत्तलिब, ए कुरैश मक्का के सरदार, ए खाने काबा के मुतवल्ली, आज आपकी बारगाह में दामन फैला करके आई हूँ, एक चीज अर्ज करने के लिए आई हूँ, एक तमन्ना लेकर के आई हूँ, अगर तमन्ना पूरी हो जाए तो सहे नसीब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, बर्रा बोलो क्या कहना चाहती हो, क्या है तुम्हारी तमन्ना? अर्ज किया, सरकार मेरी तमन्ना यह है, ए कुरैश मक्का के सरदार, मेरी गुजारिश यह है, ए खाने काबा के मुतवल्ली, मेरी तमन्ना यह है, ए परिंदों को खिलाने वाले मेरे आका, हमारी आरज़ू यह है कि अल्लाह ने आपको जहां कई बेटे अता किए हैं उनमें एक बेटा है आपका, कौन? अब्दुल्ला, निहायत हसीनो जमील है, निहायत खूबसूरत है, निहायत पाक दामन है। ए मेरे आका, मैं इसलिए हाजिर हुई हूं, अगर अल्लाह ने आपको अब्दुल्ला अता किए हैं तो खुदा ने मेरे दामन में एक आमीना भी अता की है, मुझे खुदा ने आमीना दी है, खूबसूरत भी है, हसीनो जमील भी है, नेक भी है, परहेजगार भी है। ए अब्दुल मुत्तलिब, ए कुरैश मक्का के सरदार, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी के निकाह को अपने बेटे के लिए मंजूर फरमा ले, अगर ऐसा कर लेंगे तो यकीनन मक्के के अंदर हमारी इज्जत में चार चांद। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तारीख बताती है, हजरत अब्दुल्ला ने ये ना कहा कि आमीना मैं कल जवाब दूंगा, ओए बर्रा कल जवाब दूंगा, मुझे सोचने का मौका दो, मुझे समझने का मौका दो, घर वालों से गुफ्तगू का मौका दो, चंद दिन में जवाब दूंगा। नहीं, तारीख में आता है इतना कहा था आमीना की मां ने। अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल्लाह के बाप, मेरे रसूलुल्लाह नबी करीम के दादा जान फौरन मुस्कुरा जाते हैं, मुस्कुरा करके बिला ताखीर, बिना देर किए हुए इरशाद फरमाते हैं, आमीना की मां, ए बर्रा जा, अपने घर जा, अपने घर वालों को बता दे, खुशखबरी दे दे, हमने तेरी बेटी को अपने बेटे के लिए मंजूर फरमा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, जामिया रज़विया हसनुल उलूम, सरजमीने मिलक जुमाबाली, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाकुल कादरी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। मुस्तफा देखो, मेरे नबी आने वाले हैं, कैसे आए मेरे सरकार? बताती है तारीख, हो गया निकाह, अल्लाह अल्लाह बिशारों में समझो मेरी एक बात, हजरत आमीना, हजरत अब्दुल्ला, इन दोनों का निकाह हो गया। जानते हैं निकाह के बाद मियाँ बीवी मिलते हैं, मियाँ बीवी एक साथ रहे। तारीख में आता है जैसे ही अब्दुल्ला हजरत आमीना के साथ हुए, सोहबत फरमाई, जिमा फरमाया, अल्लाह अल्लाह, वो नूरे मुस्तफा के जिससे अब्दुल्ला की पेशानी जगमगा रही थी,
अब्दुल्ला की पेशानी जगमग जगमग होती थी। अब्दुल्ला चलते थे तो आगे रोशनी हो जाया करती थी। जैसे ही आमीना से मिले हैं, तारीख बताती है नूरे मुस्तफा अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर आमीना के शिकम में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए इशारा? आमीना के शिकम में आ गया, यानी हजरत आमीना हमल से हो गई, हजरत आमीना उम्मीद से हो गई। अल्लाह अल्लाह, ए मेरे अजीज दोस्तों, ए मेरे मुसलमानों, अब जरा तुम गौर करो। आज तुमने नबी की आमद पर ये खुशियां मनाई हैं, नबी की आमद पर मुबारकबादियां दी हैं। अल्लाह के रसूल जिस दिन पैदा हुए खुशियां मनाई। आओ तो सही जरा तारीख को उठा करके पढ़ो, हिस्ट्री को उठा करके पढ़ो। जिस रात ए मुस्तफा के दीवानों मेरे नबी के पाक का नूर आमीना के शिकम में आया, हजरत आमीना के शिकम में जलवगर हुआ। दो रिवायतें, दो तारीखें मैंने यहाँ पर पढ़ी हैं, दो रिवायतें मैंने देखी हैं। एक रिवायत में तो इतना आता है, एक रिवायत में ये मौजूद है कि जिस रात आमीना के शिकम के अंदर अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर नूरे मुस्तफा शिकम में आमीना में आया है, तो उसी रात में कुरैशे मक्का के जितने जानवर थे, सुनो जरा गौर से, कुरैशे मक्के के अंदर कुरैश के जितने जानवर थे, उसी रात में उन जानवरों को अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई, कुव्वते गोयाई अता फरमाई। तारीख बताती है उन जानवरों ने आपस में एक दूसरे को मुबारकबादी दी और अपनी जबान से कहा मुबारक हो, आज की रात में अल्लाह के आखिरी रसूल का नूर उनकी मां के शिकम में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कौन खुशियां मना रहे हैं? बोलो। मक्के के जानवर तक, मक्के के जानवर मुबारकबादियां दे रहे हैं। और एक रिवायत यहीं पर मैंने ये देखी, सिर्फ मक्के ही के जानवर नहीं, कुरैश के जानवर नहीं, बल्कि लिखा है पूरब से पश्चिम तक, पश्चिम से पूरब तक, मशरिक से मगरिब तक और मगरिब से मशरिक तक, यानी जहां से सूरज निकलता है वहां से लेकर के वहां तक के जहां डूबता है, जहां डूबता है वहां से वहां तक जहां निकलता है, किनाया पूरी दुनिया से होता है। मतलब क्या हुआ? मशरिक से लेकर के मगरिब तक, मगरिब से लेकर के मशरिक तक जितने जानवर थे, जितने परिंदे थे, जितने चरिंदे थे, आज की शब में, कि जिस शब में अल्लाह के रसूल का नूर पाक अब्दुल्ला की पेशानी से मुंतकिल होकर शिकम आमीना में आया था, सारी दुनिया के परिंदे, सारी दुनिया के जानवर, सारी दुनिया के चरिंदे आज की रात में एक दूसरे को मुबारकबादी दे रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि मुबारक हो, मुबारक हो, आज की रात में अब्दुल्ला की पेशानी से नूरे मुस्तफा मुंतकिल होकर अपनी मां के पेट में जलवा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए, जानवर खुशियां मना रहे हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन? जानवर, परिंदे, चरिंदे सब खुशियां मना रहे हैं। जरा सोचो, जब जानवर आमद मुस्तफा पर खुशियां मनाए, परिंदे खुशियां मनाए, चरिंदे खुशियां मनाए, तो हम तो वो हैं जो इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह ने अक्ल से नवाजा है। जब चरिंदे परिंदे उस नबी की आमद पर खुशियां मना रहे हैं, तो हम तो गुलामे मुस्तफा हैं, हम तो नबी के गुलाम हैं। बोलो हमें मनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? पता चला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने उन जानवरों को जिनको पैदा किया है उनको कुव्वत गोयाई अता फरमा दी, इसलिए कि वो अपने महबूब की आमद पर, नबी के खुदा के रसूल की आमद पर खुशियां मनाए। तो मालूम हुआ मेरा रब उससे राजी था। आज हम भी नबी की आमद पर खुशियां मनाएंगे तो मेरा यकीन है अल्लाह हमसे खुश हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, जामिया रज़विया हसनुल उलूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मुसलमानों तुम्हें आज भी दुनिया में मिलेंगे कुछ लोग वो होते हैं कि जो इस दिन की आमद पर खुशियां मनाते हैं,
अरे तुमने मनाई कि नहीं मनाई? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चेहरे खिले होते हैं, जबानों पर या रसूल अल्लाह के तराने होते हैं, दुरूद सलाम के तराने तुम्हारी जबानों पर होते हैं, खुश होते हो, फातिहा लगवाते हो। और आज इसी दिन में देखोगे इसी दुनिया के अंदर तो कुछ लोग तुम्हें वो भी मिल जाएंगे जिनके चेहरे लटके होंगे। सही बात। बोलो बोलो बोलो। जिनके चेहरे बुझे होंगे, लगता है रात के नहीं दिन ही में 12 बज चुके हैं, चेहरा बिगड़ चुका है। आखिर ऐसा क्यों? तो ये मुसलमानों सुनो, ये उसी दिन से चला आ रहा है। परिंदों ने खुशियां मनाई, चरिंदों ने मुबारकबाद दी, मगर उसी रात में देखा मक्के के बाजू में, मक्के के बराबर से एक पहाड़ है, जिस पहाड़ का नाम है बूकुबैस। क्या नाम है पहाड़ का? करना पड़ लिया होगा। बूकुबैस। क्या है बोलो? बूकुबैस। पूरा अरबी जबान में बोलते हैं जबल बूकुबैस, यानी बूकुबैस नामी पहाड़। उसी रात में आमद मुस्तफा है, उसी रात में नूरे मुस्तफा शिकम आमीना में आ रहा है। सब तो खुशियां मना रहे हैं, मगर देखा जरा गौर से सुन लो, उसी रात के अंदर एक जबल बूकुबैस के पास में है, एक उस पहाड़ के पास में खड़ा है। मगर आज की रात जहां सब तो खुशियां मना रहे हैं, मगर वो क्या कर रहा था? अपने सर को पहाड़ में दे दे करके मार रहा। अल्लाह। क्या कर रहा था बोलो? पहाड़ में सर को दे दे करके मार रहा है, फोड़ रहा है पहाड़ को, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अफसोस में डूबा जा रहा है, हुस्नो गम का मुजस्समा बना जा रहा है, शोर कर रहा है, फरियादें कर रहा है, मार रहा है सर को। आ गई उसकी जुर्रियत। आए कौन था ये पहले समझो। सब तो खुशियां मना रहे हैं, ये अपना सर फोड़ रहा है। ये कौन था? ये कोई और नहीं, ये इब्लीस था, ये शैतान था। सब तो खुशियां मनाए, मगर जिस रात मेरे मुस्तफा आए तो ये गम मना रहा। जी हक। मिल गए दो नजरिए। अरे दो लाइनें हो गई यहीं से, एक खुशी वालों की और एक गम वालों की। अब आप तो समझ सकते हो कि कौन किस लाइन पे जा रहा है। आ गई उसकी जुर्रियत। जब शोर मचाया, आने के बाद जुर्रियत ने पूछा था, ए मेरे आका। उसकी कौम बोली, जुर्रियत बोली, ए हमारे सरदार, ये रो क्यों रहे हो, ये चीख क्यों रहे हो, ये चिल्ला क्यों रहे हो? बोला था इब्लीस, ए मेरी जुर्रियत तुम्हें पता नहीं, ए मेरी औलाद तुम नहीं जानते मैं क्यों रो रहा हूं। मेरे रोने की वजह यह है कि आज की रात अल्लाह का आखिरी रसूल मोहम्मद मुस्तफा का नूर अपनी माँ के शिकम में आ चुका है। आज इस अफसोस में रो रहा हूं, इस गम में रो रहा हूं। बोली थी उसकी जुर्रियत, मेरे आका रोने की वजह क्या है, रोने की बात क्या है? आ रहे हैं तो आने दो, दुनिया में पैदा होंगे तो होने दो, जो होगा होने दो, क्यों रो रहे हो? बोला था इब्लीस, ए मेरी जुर्रियत तुम नहीं जानते हो, तुम्हें पता नहीं, मैं जब रब की बारगाह से निकाला गया, खुदा की बारगाह से रांदा किया गया, अल्लाह की बारगाह से निकला, मेरी गर्दन में लानत का तोक डाला गया, तो मैंने उस वक्त रब की बारगाह में कहा था, लउग़वियन्नहुम अजमईन, ए मौला मैं तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा, तेरे बंदों को राह रात से भटकाता रहूंगा। ए मेरी ज़ुर्रियत सुनो, आज तक मैं लोगों को ना बुरी बातों की तरफ लेकर के जा रहा हूं, ज़िना मैं करा रहा हूं।